उस बच्चे का नाम रखा जाता है विलियम। अल्फोंस कहता है, विलियम मेरा बेटा है। अल्फोंस अपने छोटे बेटे विलियम से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसके बालों का रंग भी बिल्कुल उसी की तरह था। एक दिन विक्टर अपने पिता से पूछता है, आप मां को बचा क्यों नहीं पाए? अल्फोंस जवाब देता है, मौत से कोई नहीं बच सकता। यही बात सुनकर विक्टर के मन में एक ठान जाती है। वो सोचता है कि अब मैं इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ सीखूंगा और जानूंगा कि मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा किया जा सकता है। उसी रात उसके सपने में एक देवी प्रकट होती है जो कहती है, तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। यह सुनकर विक्टर का इरादा और मजबूत हो जाता है। अब फिर से वर्तमान प्रेजेंट में लौटते हैं, जहां वो विशाल आदमी जो पानी में गिरा था वो फिर से जिंदा होकर ऊपर आता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि कुछ सालों बाद अल्फोंस की भी मौत हो जाती है। विक्टर का छोटा भाई विलियम अभी बहुत छोटा होता है, इसलिए विक्टर उसे अपने रिश्तेदारों के घर भेज देता है। कई सालों बाद जब सीन बदलता है तो हम बड़े हुए विक्टर को देखते हैं, जो अब एक अदालत कोर्ट रूम में खड़ा होता है। उसके साथ वहां एक शख्स होता है, हेनरी, जो उसकी रिसर्च में दिलचस्पी रखता है। विक्टर सबके सामने कहता है, मैं इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ जान चुका हूं और अब मैं मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकता हूं। इतना कहकर वो एक अधूरी लाश के शरीर में बैटरी के तार जोड़ता है और बिजली का झटका देता है। अचानक वो लाश हिलने लगती है, उसमें जान आ जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। विक्टर ने बहुत सालों की रिसर्च के बाद ये कमाल किया था, लेकिन अदालत में बैठे जज ये सब देखकर कहते हैं, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, इस तरह के प्रयोग करना गुनाह है। इस बात से विक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और घर लौटता है। वहीं उसे मिलने आता है हेनरिच, जो उससे बात करने की कोशिश करता है। असल में विक्टर का छोटा भाई विलियम अब बड़ा हो चुका है और उसे एक लड़की एलिजाबेथ से प्यार हो गया है। एलिजाबेथ का अंकल हेनरिच ही वह व्यक्ति है जो अब विक्टर के सामने सच्चाई रखता है। वो कहता है, तुम्हारा वो प्रयोग मैंने देखा था और मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए दूंगा, लेकिन एक वादा करना होगा, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तुम मेरी मदद करोगे। पैसे की चाह में विक्टर इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब विक्टर किसी मरे हुए इंसान के शरीर में जान डालता है तो वो जिंदा तो होता है, मगर कुछ ही मिनटों के लिए। हेनरिच कहता है, मैं तुम्हें जितना वक्त चाहिए दूंगा ताकि तुम ये जान सको कि किसी इंसान को हमेशा के लिए जिंदा कैसे रखा जा सकता है। अगले दिन विक्टर अपने सारे रिसर्च फाइल्स लेकर हेनरिच के पास आता है। जब दोनों बातें करने लगते हैं तब एक बात पता चलती है, हेनरिच पहले एक डॉक्टर था और उसे भी इंसान के शरीर के रहस्यों को जानने में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी विक्टर को। थोड़ी देर बाद विक्टर का भाई विलियम वहां आता है और वो बताता है कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। लेकिन जब विक्टर एलिजाबेथ को देखता है तो वो खुद उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। इसके बाद सब लोग मिलकर विक्टर के उस नए प्रयोग के बारे में बात करने लगते हैं।